हेलो नीट एस्पिरेंट। मैं हूं मोहम्मद नूरुल अली, एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ असम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डिब्रूगढ़। आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नीट टेस्ट सेशन के आज के वीडियो सॉल्यूशंस में। हमारे नीट टेस्ट सीरीज के हर एक सेशन में आपको 30 चुने हुए क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि नीट के लिए हाईली प्रोबेबल है। और इस वीडियो सॉल्यूशंस में हम आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑप्शंस को भी क्विकली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ साथ उस टॉपिक का भी एक क्विक रिवीजन हो जाए। हैप्पी लर्निंग। Everyone, today we have the chapter human reproduction. So, to begin with, the first question: an important factor contributing to the onset and maintenance of labor contraction is. Labor contraction जब start होता है उसके लिए कौन से important factors हैं? Increased contractility of the uterine muscles from increased in oxytocin levels. Yes, A is correct. Mechanical pressure on the cervix generated by the emerging baby's head. Yes. जो बेबी का हेड होता है ऐसा, सॉरी कैसा हेड बना है मेरा, ये सर्विकल वाल्व है। ओके, बेबी का जो हेड है वो जब इसके यहाँ पे लगता है, ये तो कवर्ड रहता है, फिर भी लगता है, तब वहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं विच गेट एक्टिवेटेड। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग द फाइनल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। यस, जब यूट्रस ऐसा होता है ना, तो उसमें स्ट्रेच होता है, वहाँ पे ऐसे प्रेशर लगता है, तो दैट इज अ फुली grown. That means that the fetus is fully grown and the placenta is matured. मतलब 9 months have completed and both things are in a normal case में, and fully grown placenta, fully grown baby fetus and the placenta is grown. So option D is correct. All of these are the reasons क्यों होता है। Leydig cells found in humans are acted upon by what? Leydig cells के ऊपर कौन काम करता है? Answer is option number C. What? LH. LH works upon Leydig cells. And FSH works upon what? Sertoli cells. Okay. So Leydig cells के ऊपर काम करते क्या बनाता है वो लोग? एंड्रोजन्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। एंड सर्टोली सेल्स के ऊपर काम करके क्या करता है? एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाओ, स्पर्म मैच्योरेटिंग फैक्टर्स बनाओ, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करो, इनहिबिन बनाओ। ओके, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर 2. The testes are situated in a pouch like structure called what? टेस्टिस कहाँ पे होता है? टेस्टिस, दो टेस्टिस होता है ना हम लोगों के पास, कहाँ पे होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर एक होता है, जैसे गुबर्नाकुलम से लगा होता है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये इंग्विनल कैनाल है, इससे निकलता है वास डिफरेंस। ओके, ये कवर्ड रहता है या मीडियम रफे रहता है, ये किसे क्या कहते हैं? स्कोटम। स्कोटम में क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो ह्यूमन का होमेस्टेटिक टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस इज टू हॉट फॉर द स्पर्म टू मैच्योर, तो वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम में रहता है। इट इज अराउंड 35 डिग्री टू 34.5 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस में रहता है, इसलिए बाहर रखा जाता है उसको, थर्मोजेनिक। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्क्रोटम। The region outside the seminiferous tubule that contains Leydig cells are called what? जो TS of testis अगर मैं बनाऊँ तो ये सर्टोली सेल्स हो गया, ठीक है, तो ये नहीं सॉरी ये seminiferous tubules हो गए, ये सर्टोली सेल्स है। तो यहाँ पे Leydig cells होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में। So option C is correct for this. Okay. Testicular hormones called androgens are secreted by what? The androgens are secreted by Leydig cells and interstitial cells. Option D is correct for this. Okay.
The vas deferens open into the urethra as what? Urethra में vas deferens कैसे खुलता है? The vas deferens open in the urethra as what? Ureter? No. Epididymis? No. Ejaculatory duct? No. Sorry, ejaculatory duct? No. Ureter? Yes. Urethra बोल रहा है ना? Urethra. Urethra is what? This is the penis, suppose. Right. तो ये है urethra. वास डिफरेंस होता है वो टेस्टिस से निकलता है ऐसे करके कैपेट कॉपस एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड द यूरेटर एंड इट ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा और ये सेमिनिफरस ट्यूबुलस जो होता है उससे उसका लेके उसका जो डक्ट है उसको लेके इजैकुलेटरी डक्ट होता है तो इट ओपन्स इनटू द यूरिथ्रा एज as ureter. Sorry. No. This answer is given wrong here. No. The vas difference. That's why I got confused. The vas difference open in the urethra. Urethra में कैसे खुलता है vas difference? Ejaculatory ducts. Option C is correct for this. All right. Among the following, which is not a part of accessory duct of male reproductive system? Accessory duct कौन सा नहीं है? Duct कौन सा है यहाँ पे? Vasa efferentia is an accessory duct. Where is it present? It testis है. ये testis. यहाँ पे है vasa efferentia. यहाँ पे तो लगे. Seminal festivals होते हैं जैसे. Lobular से तो उसका seminal festivals यहाँ पे vasa efferentia होता है. Okay. Vas differences is ये duct है. And it testis यहाँ पे रहता है. Urethra is like in the penis. उसमें नहीं होता है. Alright. Option C is correct. The correct sequence of stages in spermatogenesis are what? Spermatogonia, spermatid, spermatocyte, sperm नहीं होगा. Spermatocyte, spermatogonia, spermatid, sperm नहीं. Spermatogonia are male germ cells. याद रखना. Spermatogonia are male germ cells. जिससे बनता है प्राइमरी एंड टू सेकेंडरी सेल्स वो ये स्पर्मेटोगोनियस सेल से मिटोसिस करता है और वन टाइप एंड टू टाइप सेल्स करता है तो टाइप 2 सेल्स से तो वो रह जाता है टाइप 1 सेल्स बन जाते हैं क्या स्पर्मेटोसाइट्स इन द स्पर्मेटोसाइट्स देन undergo the process of spermatogenesis and then they produce spermatid and the spermatids then what they do they undergo spermiogenesis and become spermatozoa or sperm so option C is correct for this. Right? This is correct statement. Identify the odd one from the following. Odd one क्या होगा? Labia minora, fimbriae, infundibulum, isthmus. The labia minora is an external part of the body. Fimbriae, infundibulum, isthmus. These are all internal part of the uterus. Right? देखो. ये है यहाँ पे होता है. Fimbriae. This is यहाँ पे होता है fimbriae. यहाँ पे होता है infundibulum. Fimbriae the finger leg projection इस पार्ट को बोलते हैं infundibulum. isthmus यहाँ पे होता है, राइट. लेकिन मेजोरा जो होता है माइनोरा यहाँ पे होता है कहीं यहाँ पे वजाइना है यहाँ पे होगा तो वो एक्सटर्नल पार्ट पे है. एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, राइट. तो उसमें नहीं होगा तो ऑड वन और बोला है तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेबिया माइनोरा. The function of corpus luteum is to what? The function of the corpus luteum is to produce what? तो ये yellow body होता है हम सबको पता है ऐसा. It produces what? There are major functions of corpus luteum. It produces first of all is progesterone. Major is progesterone. After pregnancy, if pregnancy occurs, then it stays for a longer period of time. लेकिन secretory phase में भी corpus luteum बन जाता है and जो second जब ग्राफ बनाते हैं हम लोग ऐसे करके ये प्रोजेस्टेरोन का ग्राफ है, राइट. तो ये दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग. तो इससे बनता है एस्ट्रोजन, राइट. सेकेंड इज एस्ट्रोजन एंड ऑल्सो रिलैक्सिन. So the function of the corpus luteum is to produce in the initial, so maintenance of the pregnancy के लिए corpus luteum very important. This is known as
progesterone. Which of the following statement is incorrect? GnRH stimulates secretion of FSH and LH. Yes, this is correct. LH stimulates the ladies cells to secrete androgen. This is also correct. FSH acts on Sertoli cells and stimulates spermatogenesis. Absolutely correct. ये तीनों ही करेक्ट है. तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Which of the following statement is incorrect? Incorrect कौन सा है? Option D is incorrect. Okay, none of this. Not incorrect. मतलब none of this is incorrect. Everything is correct, right? So option D is the correct answer. Mature Graph follicle is generally present in the ovary. I'm really sorry. Mature Graph follicle is generally present in the ovary of a healthy human female around what? कब होगा? Mature Graph follicle कौन से उसमें रहता है? First of all देखो proliferative stage होता है. 0 to 5 is menstrual stage. Then we have from 6 to 13 we have the proliferative stage. Then from 14 we have the ovulatory phase, and then we have the luteal phase from 15 to 29. 14 days के लिए होता है. हमेशा जो होगा वो luteal is always for 14 days. Okay. Now mature Graph follicle बोला है. Graph follicle is formed just before ovulation occurs. So ovulation कब हो रहा है? 14th day में. तो उससे 13 में होगा या फिर 12th में होगा या फिर 14 को भी हो सकता है, राइट? तो या फिर उसके मतलब दैट इज अ रेंज. उसी टाइम में होगा तो ओवुलेशन 14 को ही होगा. वी डू नॉट नो दैट, राइट? डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स आल्सो एंड आल्सो द हार्मोनल फैक्टर्स. तो उसमें द बेस्ट आंसर इज 11 to 17 डे. ऑप्शन बी, राइट? Acrosomal reaction of the sperm occurs due to what? Acrosomal reaction occurs due to its contact with zona pellucida of the ova. Yes. ओवा के ऊपर जोना पेलोसिडा होता है. ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर ओवा रहता है. तो इसमें कुछ फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रहते हैं, ऐसे करके कुछ प्रोटीन्स रहते हैं. और स्पर्म के ऊपर क्या होता है? जो स्पर्म मूव करके आता है इसके ऊपर एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन्स रहते हैं. इसमें फर्टिलाइजिंग, इसमें होता है एंटी फर्टिलाइजिंग. एंड these are the chemicals which are responsible for attracting, like attraction होता है इन दोनों के बीच में. तो ये बाइंडिंग करते हैं. तो जब बाइंड करता है then the sperm releases the enzymes, that is acrolysine या फिर zonalysine. जो acrolysine होते हैं वो इसके ऊपर छोड़ देते हैं एंड उसको वो उसके अंदर एक फोसा नहीं एग्जैक्टली एक छेद बना देता है जिसके अंदर से स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर चला जाए एंड उसके साथ मिल जाए. ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. इन इट्स कॉन्टैक्ट विद जोना पेलोसिडा ऑफ द ओवा. अब ऑप्शन बी भी देख लेते हैं. रिएक्शंस विद द यूटेराइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, नो, नॉट एट ऑल. रिएक्शंस विद इन द एपिडर्मल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, नॉट एट ऑल. एंड्रोजन्स प्रोड्यूस्ड इन द यूटेरस, नहीं. ये सारे ऐसे गलत सलत लिखे हुए हैं. ऑप्शन ए इज द बेस्ट वन एंड द करेक्ट वन. Which of the following is not a male accessory gland? Which of the following is not a male accessory gland? Seminal vesicle, prostate, bulbourethral gland. एम्पिला तो कभी नहीं हो सकता. एम्पिला कहाँ पे है? एम्पिला तो यूटेरस में होता है. दिस पार्ट इज नोन एज एम्पिला. जो फैलोपियन ट्यूब का होता है. ये इन्फेंटिबुलम हो गया, ये फिम्बरे हो गए, इन्फेंटिबुलम हो गया, ये एम्पिला हो गया, ये स्टमच हो गया और ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, राइट? यहाँ पे होगा आपका यूटेरस. यूटेरस हो गया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. एम्पिला फीमेल में पाया जाता है. यहाँ पे मेल के बारे में पूछा गया है सर, ठीक है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पोलर बॉडी ऑफ ह्यूमन इज व्हाट? पोलर बॉडी इज व्हाट? पोलर बॉडी इज अ हैप्लॉइड. ये हैप्लॉइड होता है पोलर बॉडी, ठीक है? बाकी जितने भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं. 2n होता है. पोलर बॉडी इज हैप्लॉइड. हैप्लॉइड पे ह्यूमंस में कितने 2n कितना होता है? 46 होता है. तो n कितना होगा? 23 होगा. Primary spermatocyte is diploid. Okay, primary spermatocyte is diploid. Secondary spermatocyte is haploid. Sperm is haploid. Spermatid is haploid. Primary ova is diploid. Primary oocyte is diploid. Secondary oocyte is haploid. Ova is haploid. First polar body is haploid. Second polar body is also haploid. Second polar body तो शायद बनता ही नहीं है कभी-कभी, right? So option A is correct. ट्रोफोब्लास्ट, इसको मैच द फॉलोइंग में देखो. मैं ऐसे बना दूंगा ए बी सी एंड डी. विद ट्रोफोब्लास्ट व्हाट? एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द, देखो इस पहले कॉलम 2 को देखो. एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन द एंडोमेट्रियम क्या कहते हैं उसको? इम्प्लांटेशन. तो क्या होगा? डी क्या होगा? 1 होगा, राइट?
सो इनर सेल में इसको क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट इनटू एन एम्ब्रायो, राइट? सो सी क्या होगा? 2 होगा. क्लीवेज क्या होता है? मेटोटिक डिविजन्स ऑफ जाइगोट. यस, वो क्लीवेज कहते हैं. ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम. ऑप्शन नंबर 3 इज फॉर ए. सो ये देखो A3B4C2D1, A3B4C2D1. ऑप्शन नंबर B is correct for this. Alright. I know the answers are given in here, but solve it by yourself without looking at the answers. तभी तुम solve कर पाओगे चीज़ों को. Which of the following is the correct sequence of events during human fertilization? क्या होता है सबसे पहले? देखो, सबसे पहले sperm penetrate करेगा ना. सबसे पहले sperm आएगा, उसके बाद अंदर जाएगा, उसके बाद sperm न्यूक्लियस छोड़ देगा अंदर, उसके बाद जाइगोट बन जाएगा. अभी sperm को हटा दो. बन गया था, अभी 2 न्यूक्लियस आ गए, वो बन के 1 न्यूक्लियस बन गया. ठीक है, अभी वो उसके बाद क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप, जाइगोट डिवाइड करेगा, उसके बाद वो दो सेल्स बनेंगे, उसके बाद फिर से डिवाइड करेंगे, उसके बाद क्या बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे. ऐसे कर करके वो मॉड्यूला बनाएगा, उसके बाद ब्लास्टुला बनाएगा, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बना देगा, इसमें ऐसे सेल्स रहेंगे. ओके, तो क्या होगा? सबसे पहले स्पर्म पेनिट्रेट्स द एग, जाइगोट फॉर्म्स, इम्प्लांटेशन. इसके बाद क्या होगा? ये एंडोमेट्रियम होगा, इसमें यही जाके धस जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. राइटिंग इट beside it only. Sperm penetrates the egg, zygote forms, implantation occurs. ये देखो ऐसे हो रहा है. स्पर्म ऐसे आया था इधर. देखा? The change in the amount of yolk and its distribution in the egg will affect what? अगर yolk, अगर egg में देखो, ये तो थोड़ा ये हो गया आगे, मतलब ये yolk is what? This is nutrient requirement. nutrient जो रहता है, अगर योग उसका क्वांटिटी कम हो जाए या फिर कुछ हो जाए तो क्या होगा उसमें? ये डायरेक्टली याद रखना कि पैटर्न ऑफ क्लीवेज विल चेंज. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. जो कैसे क्लीवेज हो रहा था मैंने बताया था, होलोब्लास्टिक होता है, मेरोब्लास्टिक होता है, इक्वल होता है, अनइक्वल होता है, डिटर्मिनेट होता है, इनडिटर्मिनेट होता है. राइट नाउ इन दैट केस वो सब चेंज होने वाला है, क्योंकि उसके लिए पर्टिकुलर वो चाहिए, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट चाहिए न्यूट्रिशन का. अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर वो अनइक्वल डिवीजन हो सकता है. अगर अनइक्वल डिवीजन होगा तो फिर देयर माइट बी बायलेटरल इनसिमेट्री, लाइक इलसिमेट्री या फिर इनसिमेट्री होगा, या फिर कुछ कुछ पर्टिकुलर लिम्स होते हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो सकते. बहुत सारे केसेस हो सकते हैं. जस्ट रिमेंबर दिस इज अ बिट कॉन्सेप्चुअल थिंग एंड ज़्यादातर ये नहीं आएंगे, लेकिन योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज हो जाए इन द एग तो उसका पैटर्न ऑफ क्लीवेज चेंज हो जाता है. ठीक है. Fetal ejection reflex in humans is induced by what? Fetal ejaculation reflex in humans is induced by fully developed fetus and placenta. इसको मतलब ऐसे याद रखना कि fetal ejaculation reflex is started by fully developed placenta and fetus. तो उसमें क्या होता है कि जो fetus and placenta होता है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं यूट्रस में, उसके अगेंस्ट हेड, जिसका fetus का हेड बैंग होता है या फिर उसको स्ट्रेच होता है यूट्रस, तो उसमें ऑक्सीटोसिन रिलीज कराता है. एंड दैट ऑक्सीटोसिन acts upon the pituitary gland from the uterus. It acts upon, then oxytocin does not act, signal जाता है. Oxytocin is released from the pituitary gland and then from the posterior pituitary, then it acts upon the smooth muscles of the uterus and releases prostaglandins. Prostaglandins are lipids जैसा होता है, मतलब एक सिंपल लिपिड्स होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो फिर से वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो ज़्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा, फिर से सेम चीज़ होगा, फिर से सेम चीज़ होगा. तो इस पर क्या होगा? एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है. जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता तब ये चलता रहेगा, इसलिए रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. रिमेंबर दोनों हार्मोन्स के नाम याद रखना, ऑक्सीटोसिन and prostaglandin. And process को क्या कहते हैं? Fetal ejaculation reflex, and it is responsible due to the development of what? Fully developed fetus and placenta. ठीक है. In human females, meiosis 2 is not completed until what? जब तक फर्टिलाइजेशन ना हो,
जो ओवा है उसका मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होता. इट इज अरेस्टेड एट व्हाट? अरेस्टेड एट मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 1 2 सॉरी मियोसिस 2 में अटका रहता है. जब स्पर्म आएगा ये और फैक्टर्स लाएगा, ये जो अरेस्ट है ये टूट जाएगा. ओके इसमें क्या होता है कि वो स्पर्म ब्रिंग्स अ कंपाउंड कॉल्ड NF-APC. ओके एंड MIH आता है, मेटाफेज इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स. MIC होता है मेटाफेज इनहिबिटिंग कॉम्प्लेक्स एंड NFS प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. एंड ये इस सेल पे जो ओवा होता है इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड रहता है, उसको MPC बोलते हैं, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स. उसको मेटाफेज को प्रोमोट करके रखता है. और NFS जो होता है ये क्या क्या होता है? NFS प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, तो मेटाफेज को इनहिबिट कर देता है. ओके सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Which part of the fallopian tube is closest to the ovary? बना लो ना, ये देखो ये fallopian tube है, ये ovary है, ऐसे कनेक्टेड रहेगा. राइट ये uterus है. कहाँ है, क्या है ये? इन्फेंटिबुलम फेमरी है, क्वेश्चन में नहीं है. इन्फेंटिबुलम है, ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये फिर से देख लो, ये एम्प्यूला है, ये इन्फेंटिबुलम है, ये जो फिंगर लेग प्रोजेक्शन है फेमरी कहते हैं. ठीक है ये बॉडी कैविटी है, ये सब ये पूरा बॉडी कैविटी है. ये ओवरी है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट, ये यूटेरस, ये एम्प्यूला, ये इस्थमस, यहाँ पे फंडस, यहाँ पे क्या होगा? ह्यूमन ऑफ द यूटेरस. राइट देख लिया. अभी देखो द सेकंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ द मैमेलियन ओवम ऑकर्स एट व्हाट? फिर से सेम थिंग, ये याद रखना फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा. फर्टिलाइजेशन सेकंड मैचुरेशन डिवीजन कब होता है? मैं क्या बोला था मैंने? मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है ना ऑफ मियोसिस 2 में अरेस्टेड रहता है. राइट तो जब स्पर्म आएगा तो फिर वो अभी तो मैंने यही पता मैं दिखाया था, ये एपीसी, तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया. सेम क्वेश्चन ऐसे घुमा घुमा के आ सकते हैं. ये कितना सिंपल था, ये देखो 20 वाज सो सिंपल. डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी घुमा के आ सकता है. ऑल दिस थिंग, दिस क्वेश्चन विल टेक योर टाइम. तो इसको ठीक से याद रखना है कि until the ovulation has been penetrated, ovum has been penetrated by the sperm. If for some reason the vasa, ये vasa क्या होता है? VA ऐसे होता है. Vasa efferentia in the human reproductive system gets blocked. The gamete will not be transmitted from what? Vasa efferentia अगर ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा? टेस्टिस में होता है ना vasa efferentia. तो ये क्या होता है? यहाँ पे रेटिटेस्टिस होता है, ये यहाँ पे ट्यूबुलर रेक्टा होता है, तो क्या होता है? टेस्टिस से, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पे एपिडिडाइमिस होता है, ऐसा हाईली कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर. यहाँ से वासा एफरेंस स्टार्ट होता है. तो अगर वासा एफरेंशिया ही ब्लॉक हो जाए तो टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक नहीं जाएगा. राइट सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. एपिडिडाइमिस वासा एफरेंस नहीं, यहाँ पे है क्या? यहाँ पे थोड़ी है वासा एफरेंशिया. वासा एफरेंशिया वासा एफरेंशिया. राइट वजाइना तो नहीं है, ओवरी तो नहीं है. सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर? तो सेम क्वेश्चन, अभी कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते रहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ही हैं जिससे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. क्या होगा? बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप्ड फीटस. अभी मैंने इतना टाइम लेके उसको समझाया था. राइट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म्स? रॉन्ग क्या है? फॉल्स बोला है ना. देखो वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी. यस एक स्पर्म कितना मूव कर सकता है, कितना मूव कर सकता है, उससे उसका वायबिलिटी उससे पता चलता है. वायबिलिटी BILIT. ओके स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन. यस अगर ज़्यादा वो डाइल्यूट हो गया उसका मतलब क्या है? सीमेन ज़्यादा है उसमें, सीमेन इज हाई, तो उसका कंटेंट ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो फिर द प्रोबेबिलिटी तो कम हो जाएगा ना अगर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो. बिकॉज स्पर्म का जो फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी है दैट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी कि कौन सा स्पर्म जाएगा. राइट स्पर्म इज वायबल ओनली अप टू 24 आवर्स. नहीं ऐसा नहीं है, वो इट इज़ 1 to 3 days, दैट इज 24 to 72 आवर्स होता है. तो उसका एवरेज भी लेंगे तो ऑलमोस्ट 48 आवर्स पकड़ सकते हैं. ओवा इज ऑलमोस्ट 1 to 2 days, इट इज 24 to 48 hours. इन सभी को ऐड करेंगे तो डेट कम्स टू अराउंड 1 to 7 days. इसलिए जो 14 days के नॉट 1 to 7 days, लाइक 1 to 3 days आता है अप्रॉक्सीमेटली.
तो 14 डेज के अगर 14 दिन में ओवुलेशन होगा तो फिर ऐसा जो नेचुरल मेथड है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो उसमें +3 and -3 फ्रॉम दैट, मतलब इन टोटल 10 to 17 डेज तक अगर कुछ नहीं करोगे तो फिर द चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट इज वेरी वेरी लेस. Okay, this is the reason. Survival of sperm depends on the pH of the medium and is more active in alkaline medium. Yes, sperm का जो pH होता है it is around 7.4 होता है, जिस alkaline होता है. Okay, तो option C is correct for this. In a normal pregnant woman, the amount of total gonadotrophin actively was assessed. एक normal pregnant woman में कितना gonadotrophin है उसको actively assess किया गया, and the result was what? High level of FSH and LH is in uterus to stimulate endometrial thickening. नहीं, ये तो नहीं होगा. High level of circulating HCG to stimulate estrogen progesterone synthesis. Yes, क्योंकि FSH and LH का कुछ काम नहीं है अभी. The woman is already pregnant, right? तो उसको अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? प्रोजेस्टेरोन चाहिए ताकि प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाए. अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं हो पाएगा and the baby will die. Okay, so in that case the B is still now the correct one. High level of circulating FSH and LH in the uterus to stimulate implantation of the embryo. No. अगर प्रेग्नेंट है तो फिर एम्ब्रायो फिर से कैसे इम्प्लांट होगा? ये तो रॉन्ग है. सी इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग, बी इज ओके. देखते हैं, सी इज रॉन्ग. हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग. ओके, हाई लेवल ऑफ एचसीजी नहीं, एंडोमेट्रियल थिकनिंग क्या होगा? तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है. डी इज ऑल्सो रॉन्ग, सो बी इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Which one of the following is not the function of placenta? Secretes oxytocin during parturition. Absolutely not. Oxytocin कौन रिलीज करता है? Posterior pituitary. Oxytocin is released by posterior pituitary, right? So this is wrong. A is totally wrong. Okay, it's not the function of placenta. Facilitates supply of oxygen and nutrient to embryo. Yes, this is correct. Secretes estrogen. This is also correct. And facilitates removal of carbon dioxide and waste material from embryo. Yes, this is also correct, as I have already said. So option A is correct for this question. Menstrual flow occurs due to lack of what? मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी होगा अगर किसी भी तरीके से प्रोजेस्टेरोन कम हो जाए. 14 डेज के बाद क्या होता है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स बन जाता है, वाइट बॉडी बन जाता है. एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट देयर इज अ रैपिड डाउनवर्ड फ्लो ऑफ प्रोजेस्टेरोन. मतलब प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन रैपिडली कम हो जाता है इन द ब्लड एंड कंटेंट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस रैपिडली. इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज दैट menstrual flow हो जाता है. So because progesterone is responsible for maintaining the endometrial thickening and estrogen is responsible for making the endometrial thickening. Okay, so ये याद रखना. So option B is correct. मैं एक बार लिख देता हूँ. Estrogen makes endometrium. I'm writing it endo. Okay, and progesterone maintains endo. प्रोजेस्टेरोन ना हो तो एंडोमेट्रियम खराब हो जाएगा, तो शेड हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेल एक्सेसरी ग्लैंड पोरिंग द सिक्रेशंस इन टू यूरेथ्राइज बटन. सबसे पहले क्या होगा? प्रोस्टेट नहीं, प्रोस्टेट तो नीचे होगा. सबसे मतलब पहले क्या होगा? सेमिनल वेसिकल्स, देन प्रोस्टेट, देन बल्ब यूरेथ्रम. बल्ब यूरेथ्रम इज लास्ट वन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. The main function of mammalian corpus luteum is to what? The main function of the mammalian corpus luteum is to release relaxin. Relaxin तो बाद में यूज होता है ना. मेन फंक्शन तो कॉर्पस ल्यूटियम का प्रोजेस्टेरोन होता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस. दिस इज अ रॉन्ग मिसप्रिंट. ए इज करेक्ट. अगर मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का अगर बोला कि मैमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम कब करेगा, मतलब सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम कब रिलैक्सिन प्रोड्यूस करेगा? ड्यूरिंग, मतलब जब प्रेगनेंसी हो जाएगा ना, उसके बाद जब रिक्वायरमेंट होगा तब करेगा. लेकिन अगर नॉर्मल केसेस में क्या सबसे ज़्यादा क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. कॉर्पस ल्यूटियम इज सीक्रेटेड बाय रिलैक्सिन, सीक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम. दैट इज ट्रू. लेकिन प्रोजेस्टेरोन इज द मेन फंक्शन, हमेशा करता है. कॉर्पस ल्यूटियम अगर प्रेगनेंसी हो जाए, ओके, रिलैक्सेशन चाहिए, इन द केस ऑफ फिटल इजैकुलेशन हो रहा हो, तब कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन रिलीज करेगा. लेकिन प्रोजेस्टेरोन हमेशा करेगा. ओके, सो
this was the end of the set of questions that we had for today of human reproduction. I think मैंने कुछ चीज़ें बताया आप लोगों को जो कि याद रखना है, जैसे कि रिलैक्सिन के बारे में बताया, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बताया, एंड और भी हार्मोन्स के बारे में बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताया. एंड आई थिंक यू विल गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली, एंड द सीक्वेंसेस जो मैंने बताया कि इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है,